नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हमारी बैगन की नर्सरी तैयार होने को है और आप देख सकते हैं इसमें थोड़े गुच्छे अभी बनना चालू हो चुके हैं। ये जो पौधा है ये लगभग 8 से 10 दिनों के बाद हमारा टीपी करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, टीपी करने के पहले हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, कुछ स्प्रे लेने पड़ते हैं और कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे हमारा पौधा जो है जब हम इसको फील्ड पर लगाएं तो वो सुरक्षित रहे। तो चलिए इस वीडियो में आज यही जानेंगे कि हम नर्सरी पे जब हमारा पौधा हो तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो पौधा है वो लगने के बाद सुरक्षित रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है, यदि वो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अब आपने ये जो पौधा है, आपकी नर्सरी ये तैयार हो चुकी है। ये आपने खुद बनाई हो या फिर आपने कहीं नर्सरी पर ऑर्डर दिया हो या फिर आपने जमीन में डाली हो। ठीक है, ये कोकोपीट वाली आप जमीन में भी नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके की नर्सरी को जब आप लगाने वाले हो तो कम से कम 2 दिन पहले, ठीक है, 2 दिन पहले से आपको कुछ कार्य करने पड़ते हैं। पहला तो स्प्रे और दूसरा करनी पड़ती है हार्डलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्डलिंग कैसे करें। हार्डलिंग करने का सिंपल है, आप जो स्प्रे कर रहे हैं, जो उसमें पानी दे रहे हैं वो आप थोड़ा कम दें और जो आप जैसे अभी आप देख रहे हैं ये ग्रीन नेट हमारी लगी हुई है, तो इसको आप निकाल दें 2 दिन पहले से। ठीक है, तो पौधा क्या है, थोड़ा सा उसको आदत बन जाएगी कि वो धूप तेज पर भी सर्वाइव कर सके। ठीक है, पानी कम दें क्योंकि आप जब फील्ड पे लगाते हैं तो इतना पानी उसको नहीं मिल पाता जितना हम यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर तो ऐसा है कि आप सुबह भी स्प्रे कर सकते हैं, शाम को भी स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम फील्ड पर जो है समय समय पर ही पानी देंगे। तो ये इसकी ऐसी हार्डलिंग होती है। जब भी आप नर्सरी से पौधा बुलवाएं या फिर खुद तैयार करें तो फिर इस तरीके से आप उसको ऐसा वातावरण दें जो कि आपको फील्ड पर देना हो। ठीक है, दूसरा ये कि हम जानते हैं कि अब स्प्रे कौन सा लें। ठीक है, तो स्प्रे में सबसे पहला नाम आता है फंगीसाइड का, दूसरा आता है इंसेक्टिसाइड का और तीसरा आता है स्ट्रेस मेंटेन के लिए आप जो टॉनिक वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो फंगीसाइड की हम बात करते हैं तो फंगीसाइड में ऐसे हमें फंगीसाइड लेने हैं जो कि हमें लंबे समय तक कार्य करें। ठीक है, जैसे कि हमने आज स्प्रे किया तो हमें कम से कम 15 दिनों तक फिर से स्प्रे करने की आवश्यकता ना पड़े। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो है आप अच्छे से अच्छा फंगीसाइड लें। जैसे एलिएट है, आप एलिएट ले सकते हैं और इसके साथ में आप चाहे तो एमिस्टॉर टॉप भी ले सकते हैं, एमिस्टॉर भी ले सकते हैं। आप एक कॉन्टैक्ट लें और एक सिस्टमेटिक लें। ठीक है, रोको का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोको में भी जो जड़ गलन की समस्या आती है हमारी खासकर और डंपिंग कप की समस्या आती है तो उसमें काफ़ी ये कारगर है। दूसरा आप रेडोमिल गोल्ड का भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंजेंटा कंपनी का, जिसमें मेटलेक्सी प्लस अपना मैनकोजेब होता है, एक कॉन्टैक्ट एक सिस्टमेटिक। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों फंगीसाइड। अब इसके साथ हमें लेने पड़ेंगे इंसेक्टिसाइड, क्योंकि जब पौधा छोटा होता है उसकी पत्तियां जो है नरम होती हैं तो फिर वहां पर इंसेक्ट अटैक ज्यादा होता है। तो इसके लिए आपको ऐसे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको फसल के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारी ये बैंगन की फसल है, आपकी मिर्च की फसल हुई। ठीक है, इसमें क्या होगा कि थ्रिप्स की समस्या ज्यादा आती है, व्हाइट फ्लाई की समस्या ज्यादा आती है ना। तो आप क्या करेंगे कि इसके लिए आप डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, महंगे से महंगा फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें आपको जैसे 2 एकड़ की हमारी ये नर्सरी है तो इसमें मुश्किल से आपको आधा पंप दवा लगेगी। लेकिन यही दवा हम जब फील्ड पर स्प्रे करेंगे तो फिर हमें 8 से 10 पंप लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर महंगे भी अगर फंगीसाइड हैं, महंगे भी अगर कोई भी टेक्निकल हो, इंसेक्टिसाइड हो, तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो आप डेलीगेट का इस्तेमाल करें, आप चाहें तो इसमें स्पाइनोसाइड जो कि ट्रेसर के नाम से आता है उसका भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें एक कॉन्टैक्ट रखें, एक सिस्टमेटिक। जैसे आपने डेलीगेट ले लिया तो उसके साथ में आप जो है व्हाइट फ्लाई के लिए और अपना जो दूसरे इंसेक्ट हैं उड़ने वाले उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इमिडाक्लोपिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में चाहे तो थाइमेथाक्सम या फिर कटाफाइडोक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इन सबको ना करके आप फिर अलीगा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है हमारा। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें लेमडा प्लस आपका थाइमेथाक्सम होता है। तो दोनों तरीके से वो काम करता है, एक सिस्टमेटिक और एक आपका कॉन्टैक्ट रूप से। तो उसमें भी काम करेगा, वो इल्लियों पर भी काम करेगा और आपका ये उड़ने वाले जितने पतंगे हैं उन पर भी काम करेगा। तो इस तरीके से आप इंसेक्टिसाइड का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट। तो अगला पॉइंट दोस्तों हमारा स्ट्रेस मेंटेन। ठीक है, स्ट्रेस मेंटेन के लिए आप क्या करें कि सीविड का इस्तेमाल करें। ठीक है, सीविड में आप क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी इफको कंपनी की आती है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ही कम मात्रा लगती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप चाहें तो इसके लिए फिर ग्रीन मेडिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप फंगीसाइड, कोई भी इंसेक्टिसाइड या कोई भी टॉनिक आप ले लें। ठीक है, लेकिन 2 दिन पहले लें, आप तुरंत में ना करें, नहीं तो आपकी दिक्कत होती है, फिर बर्निंग की समस्या आपकी आ जाती है, पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरीके से जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल पर। आप इस चैनल पर बने रहें, नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और यदि आपको ड्रेंचिंग कौन सी करनी होती है, पहली और दूसरी हमें टीपी करने के बाद,
उसकी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में जो है हमें जय जवान जय किसान लिखें, तो हम अगला वीडियो जो है उसका लाके दे देंगे आपको। दोस्तों वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।